अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप, ये हिमाचल प्रदेश से 2 सीटों की घोषणा हुई है। 2 सीटें अभी होल्ड करके रखी गई है। एक सीट पर जिस तरह से वहां पर आपने समीकरण देखा था, वहां से प्रतिभा सिंह अगर बीजेपी ज्वाइन करती है, जिस तरह से परनीत कौर के कल बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना, पटियाला से वो उम्मीदवार भी बन सकती है अगर वो ज्वाइन करती, तो इसलिए वहां से केवल 2 सीटों की घोषणा हुई है, अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप जो मौजूदा सांसद है। हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर पर चर्चित चेहरा है, राव इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह, मनोहर लाल खट्टर बड़ा चेहरा, अशोक तंवर एक नया उम्मीदवार हैं सिरसा से जो कांग्रेस में थे, बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनको टिकट दिया गया है। अंबाला से श्रीमती बंतोक कटारिया, इनको टिकट दिया गया है। और इस तरह से कर्नाटक के जो सीटें थी गुजरात में, वहां से भी लगभग सभी सीटों पर नाम घोषित कर दिया गया है। बहुत से नाम आप भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते, लेकिन धवल पटेल, इनको एक रविंद्र ये कितने उम्मीदवारों की लिस्ट निकली है? टोटल कितने उम्मीदवारों की लिस्ट है? 72 है। और एक बात और है, दिल्ली का मैं बता दूं कि जो पूर्वी दिल्ली है, जहां से क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना राजनीति से हट गया, वहां से हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के नेता हैं। उसी तरह से योगेंद्र चंदोलिया, ये सुरक्षित सीट हंसराज हंस का टिकट काटा गया है, वहां से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। दादर एंड नगर हवेली से कलाबेन देलकर। तो ये दूसरी सूची बहुचर्चित जो सूची थी, नितिन गडकरी, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऐसे कई नाम, हिना गावित, कई ऐसे नाम, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर। बिल्कुल रविंद्र मैं आपसे यही कह रही हूं कि ये लगातार जब पहले लिस्ट आई थी 195 कैंडिडेट्स की और उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं था, तो कई तरीके से विपक्ष की तरफ से हमला बोला गया था। अब चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे पीयूष गोयल हो, देखिए पीयूष गोयल को भी राज्यसभा से हटाकर अब लोकसभा का टिकट दिया गया है। ऐसे ही उदाहरण पहली लिस्ट में भूपेंद्र यादव का है, जिनको अलवर से टिकट दिया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर बीजेपी अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि साहब राज्यसभा से तो हमने आपको मौका दिया, अब आप उतरिए लोकसभा में और चुनाव लड़िए। अनिल बलूनी को भी पौड़ी, गढ़वाल और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से टिकट दिया गया है। रविंद्र, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक में यह कहा था कि जिनको 2 बार राज्यसभा हो गई है वो अब जनसभा में जाएं, यानी उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है। और तमाम बड़े मंत्रियों को यह कहा गया था कि अपनी पसंद के 2-2 सीटें दीजिए। लोकसभा चुनाव अगर नहीं लड़ सकते हैं तो आप विधानसभा लड़िए, विधानसभा नहीं तो आप और निचले स्तर पर लड़िए, लेकिन चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद सभी ने, जिनका राज्यसभा सदस्य खत्म हुआ था, जिनको नहीं मिला है, सब अपनी अपनी सीटें ढूंढ रहे थे। और वैसे में पीयूष गोयल को ये मुंबई से नॉर्थ से टिकट मिला है, अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल से टिकट मिला है। आगे आने वाली सूची में आपको धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी देखने को मिलेगा। अब ये कयास जरूर रहेगा, क्या निर्मला सीतारमण भी चुनाव लड़ेंगी, ये रहेगा, हो सकता है। तो रविंद्र कुल मिलाकर 195 की पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आप कह रहे हैं 72 उम्मीदवारों की आई है, तो ये आंकड़ा जो है वो 267 हो चुका है और 543 कैंडिडेट्स के नाम अभी आने हैं। तो इसका मतलब है अभी तीसरी चौथी लिस्ट का भी इंतजार करना होगा। क्या ये माना जाए कि चुनावों की घोषणा के बाद ये लिस्ट आ सकती है या कल परसों में ही फैसला हो सकता है? देखिए, कल एक सूची और आने की संभावना है बिहार को लेकर। जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस का एक तरह से टकराव था, वो खत्म हुआ है। तो कल हो सकता है कि बिहार की पूरी लिस्ट आ जाए, जदयू भी अपनी जारी कर दे और एनडीए का पूरे घटक दल। तो बिहार एक बड़ा स्टेट है जहां से उम्मीद है। इसी तरह से यूपी के लगभग 20 सीटें बची हुई है, 51-52 बीजेपी ने घोषित कर दिया, 10 सीटें करीब करीब अपने एलाइज को देंगी। तो वहां से भी 15 से 20 सीटें हैं, वो घोषणा होनी बाकी। उड़ीसा की सीटें अभी तक एलाइज तय नहीं हुआ है। देखिए, वहां भी बीजेडी के साथ अभी चर्चा जारी है, इसलिए उस सूची को रोका गया है। जहां से धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव लड़ना है, संबित पात्रा को चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं बीजेडी को रविंद्र बने रहिए। और देखिए, अंकुर त्यागी भी मेरे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए। अंकुर त्यागी, पीयूष गोयल के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था, उनको मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया और जो सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी, उनको फिर एक बार नागपुर से मौका दिया गया है। देखिए, 3-4 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है पीयूष गोयल का, मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा वो राज्यसभा से आते थे। अब पहली बार वो ऐसा होगा जब मुंबई में वो किसी सीट से चुनाव लड़ने वाले होंगे। मुंबई नॉर्थ की सीट उनको दी गई है। 2 बार से यहां से सांसद गोपाल शेट्टी आ रहे थे। कुछ दिन पहले हम उनसे मिले भी थे, तो उन्होंने कहा था कि जो पार्टी का आदेश होगा वो मुझे स्वीकार होगा। मैं यहाँ से 2 बार का सांसद हूं, 1 बार का विधायक हूं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, जैसा भी पार्टी का फैसला। और अब फाइनल पीयूष गोयल जो है वो मुंबई नॉर्थ की जो सीट है
है। इसको परंपरागत सीट भी माना जाता है क्योंकि काफी सालों से बीजेपी का यहां दबदबा रहा है। दूसरा नाम आपने जिनका लिया वो नितिन गडकरी का है। नागपुर से एक बार फिर नितिन गडकरी उम्मीदवार होंगे, सांसद के तौर पर वो अपने चुनाव लड़ेंगे। एक और नाम है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी, सुधीर मुनगंटीवार। सुधीर मुनगंटीवार मौजूदा जो कैबिनेट है महाराष्ट्र सरकार की, उसके अंदर फॉरेस्ट मिनिस्टर आते हैं और फिशरीज का भी काम उनके पास है। उनको यहां से अब लोकसभा लड़ाया जा रहा है। नागपुर के आगे अगर आप जाएंगे तो चंद्रपुर नाम की एक जगह आती है जहां से वो आते हैं, उनका कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। एक और बदलाव होने जा रहा है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है वहां पे मिहिर कोटेचा जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये गुजराती बेल्ट मानी जाती है, परंपरागत तौर पे गुजराती समुदाय यहां पर ज्यादा रहता है और ऐसे में मिहिर कोटेचा को, आपको याद होगा इससे पहले मनोज कोटक यहां से सांसद बने थे और उससे पहले किरीट सोमैया यहां से सांसद रहे हैं। तो इस बार जो मौका दिया गया है वो मिहिर कोटेचा को दिया गया है और बाकी जो तमाम नाम इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ के आ रहे हैं, अभी हालांकि कुछ और सीटें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनका नाम अंकुर मैं जल्दी से चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शकों के लिए जरा सिलसिलेवार तरीके से ये भी बता दें कि देखिए एकनाथ शिंदे भी, अजीत पवार भी, ये सब गठबंधन का हिस्सा है एनडीए के। ये तो हमने बीजेपी की बात करी, लेकिन अगर मैं बाकी 48 सीटें हैं भाई महाराष्ट्र से, अगर मैं बात करूं तो क्या और पार्टियों के कैंडिडेट्स के नाम भी सामने आने लगे हैं? देखिए मोटे मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी तक पूरी तरह से क्लियर जो गठबंधन है वो निकल कर नहीं आया है। सीटों को लेकर रसाकसी का दौर लगातार जारी है। इससे पहले हमने देखा था अमित शाह यहां पर आए थे बाकायदा मुंबई में रात भर और उसके अगले सुबह भी लगातार इन तीनों जो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग होती रही है, लेकिन क्लियर गठबंधन निकल कर नहीं आया है। लेकिन फिलहाल बीजेपी जहां पर पुख्ता थी, जहां से वो क्लियर मेजोरिटी उसको मिलती है, जो उसकी परंपरागत सीट मानी जाती है, जो 2-3 बार से जीत रही है, वहां पर नामों का अनाउंस यहां